बच्चों क्लास 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 4.1 हल करा दी थी। आज हम सरल समीकरण चैप्टर नंबर 4 से एक्सरसाइज नंबर 4.2 हल करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 दे रखा है कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। समीकरण में अगर हमें कोई भी चर दिया होता है तो उसको हल करने का मतलब होता है कि उस चर का मान ज्ञात करना। अब उस चर का मान ज्ञात करने के लिए हम उसके चर के अलावा जो भी संख्याएं दी होती हैं उसको हम पृथक कर देते हैं। पृथक करना मतलब अलग करना, ठीक है, यानी उसे बराबर साइन के दूसरी ओर भेजना होता है। और कोई भी संख्या बराबर चिन्ह के अगर दूसरी ओर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। हम उसे भेजने की बजाय कुछ पृथक करने का तरीका इस तरीके से समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है x माइनस के 1 बराबर 0। अगर हम -1 में +1 कर देंगे, उल्टा अगर -1 है तो +1 करेंगे दोनों ओर, तो इधर भी हम 0 +1 कर देंगे, इधर प्लस माइनस 1 आपके कट कर 0 हो जाएंगे, जिसकी वजह से x बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से हम x का मान निकाल सकते हैं। इसको हम पृथक करने वाली विधि यानी चरण कहते हैं। इसी तरीके से दूसरी समीकरण में अगर आप देखें तो उसमें आपको क्या करना है, दोनों ओर x को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पहले से ही एक प्लस में लिखा गया है। अगर मैं इधर -1 इधर -1 कर देता हूँ तो एक और एक कट जाएगा, इधर आ जाएगा -1। ठीक है, इस तरीके से हम आगे क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में देखें तो x -1 लिखा है। अगर -1 को दूसरी ओर ले जाएं तो प्लस हो जाता है, यानी विपरीत चिन्ह। लेकिन हमें ऐसे ना करके हमें इसमें लिखना होगा कि दोनों ओर एक जोड़ने पर, तो हम इधर भी एक जोड़ देंगे और इधर भी एक जोड़ देंगे। इधर ये -1 +1 तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5 और 1 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमें x का मान ज्ञात करना है, जिसको हम समीकरण को हल करना कहते हैं। तो जो भी संख्या किसी भी चर के साथ लिखी गई है उस चिन्ह में अगर प्लस दिया तो दूसरी ओर माइनस करेंगे, जिससे वो कट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी प्रश्नों को हल करेंगे, उनके हल मैं आपको भेज दूंगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, तो उसको आप पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और समीकरण को हल कीजिए। अब यहाँ पर 3l b/2 p/7 यहाँ पे गुणा और भाग में लिए। अगर पहले वाले की बात करें तो इसे हम गुणा में कहेंगे, इसकी बात करें तो इसे हम भाग में कहेंगे। जो चीज़ गुणा में होती है उसको हम भाग में बदल देते हैं, जो चीज़ भाग में होती है उसको हम गुणा में बदल देते हैं। इस तरीके से इन चिन्हों को बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ 3 से भाग कर देंगे, यानी 3l/3 बराबर 42/3। अगर हम 3 से 42 को काटेंगे, 3 कम 3, 3 चौक 12, तो आएगा 14, और 3 से 3 कट जाएगा तो l बराबर आ जाएगा 14। ठीक है, इस तरीके से हम l का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि नीचे समझाया गया है। आप इसको देखेंगे किस तरीके से किया गया है। उसी तरीके से फिर b पार्ट में देखें तो b/2 लिखा है, यानी भाग में लिखा है, तो भाग के साथ हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर हम b/2 में 2 से गुणा कर देते हैं और दूसरी तरफ भी 6 में 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12। इसी तरीके से आप बाकी प्रश्नों को भी हल करेंगे और इसको देखकर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। इसमें आपको दोनों वर्ग एक साथ करने हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा। तो सबसे पहली समीकरण है 3n - 2 बराबर 46। तो सबसे पहले माइनस में 2 है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे, जिसकी वजह से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3n बराबर 48। अब 3 जो है वो n के गुणा में है, तो हम 3 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 से भाग करने पर। तो जब 3 से भाग करेंगे तो एक तरफ तो 3 से 3 कट जाएगा, और एक तरफ 3 से हम 48 का भाड़ा 16×3 = 48, तो n का मान आ जाएगा 3। इसी तरीके से आप इसका b पार्ट भी समझेंगे, d समझेंगे, c, और इसको आगे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये सवाल बहुत हल्के हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अब इन्होंने डायरेक्ट हल करने का तरीका लिख दिया, तो आप इसमें चरण यानी अलग अलग भाग करके गुणा करके भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर हम बी पार्ट की बात करें तो दोनों तरफ हम 10 को घटा देंगे, जिसमें आपका 10p प्लस के 10 लिखा है बराबर के 100 लिखा है, तो ये हो जाएगा 10p प्लस 10 माइनस 10 बराबर 100 माइनस के 10। तो ये हो जाएगा 10p = 90, यानी 90। फिर 10 से भाग कर देंगे, 10 से भाग करने पर यहाँ पर एक 0 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, p बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ भी सॉल्यूशन करके दे रखा है, आप इसको इस तरीके से समझ के अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 1 2 3 4 थे। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 कंप्लीट होती है।